बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी शिफ्ट में आपको खुशामदीद। जो हमारे जो मौजूद साथी हैं और सभी वो बड़ा एहतराम के साथ कि सियासी अमल की कहते हैं कि तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी या सवाल पूरा होने दें। मैं ये आपको जवाब देना होगा नूरुल्लाह साहब के बाद, क्योंकि मैंने गल आ गई। सर बिलावल साहब के वालिद साहब कहें कि इलेक्शन रोक दें, ना करें, पहले इकॉनमी को ठीक कर लें। नवाज शरीफ साहब के तर्जमान खास जनाब इरफान सिद्दीकी साहब वो कॉलम लिखें कि मुल्क एक खतरनाक मंतके की जानिब बढ़ रहा है। सुन लें मेरी बात, ठीक है। सबके इशारे जो है ना, और फिर पीपल्स पार्टी का बंदा अंदर बैठा हुआ है। चलो नून लीग के बंदे ने तो कुछ जाती कोई बात कर दी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो जो कह रहे हैं वो समझ आ रही बात, और जितना इलेक्शनों में वो हैं वो भी नजर आ रहा है। ये सियासी अमल के ऊपर सिर्फ हम पे फर्ज रह गया कि हमने कोई बात नहीं करनी पे है। नहीं, उनका क्या करना है? उनका मैं इसकी देता हूं, मुझे एक मिनट के लिए बात कर। कमाल सवाल। अच्छा आप क्यों सर, इतना कमाल सवाल है ना आपका? अच्छा मैं आ जाते हैं, बता देने नहीं नूरुल्लाह बात कर ले, मैं करूंगा। मैं बात करूंगा सर। एक तो ये समझ नहीं आती कि नूरुल्लाह साहब अपना सुब्रो साहब जो है वो तंज फरमाया है सर, तंज फरमाया है। नहीं तंज फरमाया, सवाल तो बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि लीडर ने कुछ कहना, सियासी अमल की जिम्मेदारी जो है ना सियासी लीडरों के ऊपर नहीं है। बिल्कुल कहना है। अच्छा मैं बताता हूँ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ मैं एक मिनट बाद में जब आपकी बात सिर्फ नवाज शरीफ को कहना, मसला यही है कि अगर यहाँ बैठकर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मैं अगर ये कह देता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा या नहीं होना है या नहीं होना चाहिए, तो ये गैर सियासी सोच, एक मिनट सुन लेना, नहीं लेकिन ये गैर सियासी सोच हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब सरदारी साहब कहते हैं तो ये सियासी हिकमत अमली होती है। जब नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी डिले करवा रही है तो ये सियासी हिकमत अमली है। अच्छा आज जो वो हुआ है उधर सेनेट में 14 बंदे थे, मान लिया कोई बात नहीं, 100 बंदे हैं टोटल, 5-7 निकाल दें जो मफरूर होंगे, 90 के करीब हैं। दोबारा एक मैं मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लेना, रिक्वेजिशन दे, इजलास बुलाएं, ऐसी की तैसी फेर दें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है ना, वो बुला ले इजलास। ये कोई क्या हो गया, ये इसको कोई नहीं इसका हो सकता। टीवी बयान काफी है। मैं बात करूं, दूसरी चीज एक मिनट यार, बात तो सुन लेना दूसरी। अच्छा जी, दूसरी चीज कि होना क्या है, मसला ये है कि वो करते हैं, फौजी करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। एक बड़ा वाकया बड़े फख्र से हम बताते हैं कि बाजवा साहब अदम एतमाद की तहरीक वापस करवाना चाह रहे थे, ठीक है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के 3 लीडर उनके सामने बैठे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब, और शायद शहबाज शरीफ साहब भी थे, मुझे से याद नहीं। अच्छा अड़ गए, उनका ऐसी की तैसी तुम्हारी बाजवा को नहीं हो सका, तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं होगी, हम उसको फारिग करेंगे। आर्मी चीफ के सामने अड़ गए, उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। अच्छा आज अगर इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, आज अगर बंदोबस्त हो रहा है, ये चारों जो मामे बनते हैं, जब हुकूमत करनी थी तो इकट्ठे हो गए थे ना, मामा गैर पार्लियामेंट चलें जमहूरियत के मामे नहीं कोई नहीं, कोई गैर। अच्छा बस ये जब जमहूरियत जब हुकूमत एंजॉय करनी थी तो जफ्फियां डाल के शेयर कर रहे थे। आज अगर कंट्रोल डेमोक्रेसी बनने जा रही है, आज अगर बंदोबस्त हो रहा है, आज अगर जमहूरियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, चारों इकट्ठे खड़े और कहे जनाब ऐसी की तैसी इस तरह नहीं होने देंगे, ये कागजात क्यों मुस्तरद हो रहे हैं, ये फलां काम क्यों हो रहा है, यारों ने ये क्यों किया है, खड़े होना, जरा इकट्ठे होकर बात करें। जब हुकूमत करनी होती है तब तो बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं, तब वो उनकी मोहब्बतें चल रही होती है, तब कुछ नहीं। आज सिर्फ इसलिए कि जब आप उस पे डालना है, एस्टेब्लिशमेंट पे डालना है, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल अगर करना है, ठीक करना है, सियासतदानों ने करना है, ये कच्चे धागे से खींचे चले आते हैं, वो यूं इशारा करते हैं, आके बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में, और लंदन से ऑर्डर आता है, उसकी एक्सटेंशन का वोट दे देते हैं, ठीक है। 16 महीने की हुकूमत ले लेते हैं, आधे शोर मचाते रहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, नहीं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। मोहतरमा फरमाती है अब्बू जान उठ के चले गए इजलास में से जो बिजली की कीमत बढ़ा दी थी, तो बाद में सारा कुछ आपकी बात होगी। जैसे सुमरो साहब ने कहा, मैं भी प्रोपेगेंडा के जेर असर हूं कि मुझे भी लगता है कि ओ बड़ी धांधली हो रही है, बड़ी मैनेजमेंट हो रही है। लेकिन जब मैं आदादो शुमार देखता हूं, हकाइक देखता हूं, तो मैं कुछ मखमसे का शिकार हो जाता हूं। वो मैंने एक बात खबर बताई थी, प्लान है बकायदा सोशल मीडिया के जरिए एक तासुर कायम करना है और डिस्क्रेडिट करना है मौजूदा प्रोसेस को, वो जितना भी पहले डिस्क्रेडिट है मजीद डिस्क्रेडिट करना है,
और फाइनल बात ये है, एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है नहीं, कि ये पीटीआई का। अच्छा, और बात ये है कि आज जो इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी साहब का आर्टिकल छपा है, वो देखो कि मैं छपा, वो उनके पोस्ट इलेक्शन एजेंडे का इंकशाफ है। इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या करना है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, वो उन्होंने वो बकायदा ट्रांसक्रिप्ट जारी किया है। आप उसको पढ़ लीजिए और 8 फरवरी को हम यहाँ पे बैठेंगे और आपके साथ हम शेयर कर लेंगे कि ले जी ये देखें। वो नुसरत जवेद वाली गल ना, हाँ, नुसरत जवेद साहब पहले से, ठीक है, नुसरत जवेद साहब वाली गल वो हो चुका है। अब देखिए, जहां तक बात है कि इलेक्शन कौन डिले करवाना चाह रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम लूं, हिमालय से चढ़ूं और कराक्रम से उतरूं, ठीक है। लेकिन देखिए, इस वक्त इस हुकूमत के साथ 2-3 और भी स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो जो केयर टेकर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, जिनका पाकिस्तान की तारीख के अंदर बगैर किसी मैंडेट के इतना लंबा, और पंजाब वाले चीफ मिनिस्टर भाई, वो तो पुलों के इफ्तिताह कर रहे हैं, 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट किसी बरसों के निगरान हुकूमत में होते हैं, बरसों के इरादे बयान फरमा, और कोई सवाल नहीं उनसे पूछने वाला। मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि वो पता नहीं मोहसिन स्पीड, शहबाज शरीफ तो इलेक्टेड था भाई। मैं अर्ज कर देता ये हूं, क्या बात हुई? आ रहे कितों आ रहे हो सर, मुझे भी दे सर, आप नहीं करे, चार रिपोर्टर पाले हुए, उन्होंने पालतू हैं 4 रिपोर्टर उनके, कमाल है। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, वो 4 पालतू रिपोर्टर है, हर जगह पे वो पहुंचते हैं, उनके हर इफ्तिताह पे वो पहुंचते हैं, और उनको चारों को सवाल वो पहले बताते हैं कि आपने ये सवाल करना है, आपने ये करना है, और वो सवाल करते हैं। जो सवाल था मैं उस पे आ रहा हूं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ सर, मैं बहुत माजरत क्या जाती है, मेरे मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे भी 2 घंटे पहले वही इन्विटेशन आता है, लेकिन जब मैं फुटेज देखता हूँ तो उत्थे वही पहुंचे होंगे ने चारों, ठीक है। नहीं, आप भी चले जाएं, मैं रिपोर्टर हूँ, तो फिर आपको मैं रिपोर्टर हूँ, मैं तो उन 4 रिपोर्टर्स को देख रहा हूँ, आपकी बारी में गल कर, मैं उन 4 रिपोर्टर्स मैनेजमेंट है, इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। जरा हिसाब जरा छेती मुकाबला। अच्छा, अंदाजा करें कि माशाल्लाह मसूफ ने पिछले दिनों आईजी साहब को कुछ कहना था, क्योंकि बराह रास्त नहीं कह सकते थे, तो अपने एक फेवरेट रिपोर्टर से सवाल करवा लिया, और फिर उस सवाल का जवाब दे दिया। आईजी साहब को भी पैगाम पहुंच गया, और खुद भी उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बात आपने ना एक सवाल किया था, आपने एक सवाल किया था। हाँ। देखें, हम जर्नलिस्ट हैं, हम सहाफी हैं, सियासतदान गंद करेंगे, हम उनके ऊपर बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट गंद करेगी, हम बात करेंगे। ये हमें, हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है, आपके ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी हुई कि इमरान शफकत ये बात करो, आप वॉलंटियर करते हो, ये आप बतौर जर्नलिस्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो लिहाजा आप अगर ये यहाँ बैठकर ये सवाल करें कि जी आसिफ जरदारी तो मिल गया हुआ है, नवाज शरीफ तो रल गया हुआ है, मैं मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बात ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ मेरी गल पूरी हो लेने दो। ओ यार जुजवी सवाल तो नहीं, जुजवी सवाल ओदे कोलो करो, ओदे कोलो करो, इधर करो, गल पूरी हो लेने दो शाह जी। यार सुन ले यार, चलो सर करो। सिंपल है सवाल था कि इलेक्शन जो है वो कौन नहीं चाहता हो। हम सिंगल आउट कर रहे हैं कि जी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, शायद फलां नहीं चाहते। और भाई जी मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि हाँ, और भी भाई और भी बहुत सारे नासर हैं, उनका हम जिक्र ही नहीं कर रहे। करना चाहिए बिल्कुल, अगर आपके पास। अच्छा देखें, यही इसी बैठक में जब पंजाब के इलेक्शन, पंजाब की असेंबली टूटी, केपी की असेंबली टूटी, कौन था जो कहता था कि बेशक तजुर्बा करें, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, सियासतदान गलत कर रहे हैं? कौन कहता था? आप कहते थे। मैं कहता था ना, मैं ये कहता था कि भाई उसके बाद सब मना करते थे। नहीं, एक मिनट, अब फिर मेरी बात को रोक रहे हैं आप, क्योंकि मैं उस वक्त ये कह रहा होता था कि अगर आपने नजीर बना दी कि 90 दिन बगैर मार्शल लॉ के 90 दिन से आगे इंतखाबात लेकर जाए जा सकते हैं, तो अगले आकर 11 साल बैठ जाएंगे। उसमें सियासतदान मुलविस थे, वो जिम्मेदार थे, हमने उनका नाम लिया। अब मसला ये है कि अगर एक पॉइंट मेरे पास एक बात है, तो मैं घूम फिर के उधर आके फिर उस पॉइंट पे आके अपनी वही गुलेल बनाऊंगा, तो चिड़िया मारूंगा, उधर नहीं आ सकता ना, मैं शीशे तोड़ूंगा। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि भाई आज अगर इलेक्शन डिले है तो उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ भी है,
उसका जिम्मेदार आसिफ जरदारी भी है, उसका जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी है, ठीक है, और बिल्कुल है, और क्योंकि जिसने संधियां तोड़ी उसको भूल गए आप सर वो भी है ना माशाल्लाह सर, वो तो मुल्क को यानी कि जिसने नहीं, हथौड़ा चलाया आगे एग्जैक्टली घर को तोड़ दिया सर, वो तो इंतजार, बाकी जो बाहर खड़े हुए वो जिम्मेदार हो गए साहब, वो तो इंतजार चाहता था, वो तो बहरान तो चाहता ये था ना, आगाज यहाँ से कीजिए तो हल हमने करना था, उस बहरान को हल हमने सियासतदानों ने करना था ना, वो तो सियासतदान है ही नहीं, और मैं उसको सियासतदान मानता ही नहीं हूँ। नहीं ठीक मेरी गुजारिश ये है कि फजलुर रहमान साहब को इस वक्त के भी के सूबे में जो अख्तियारात और जो माशाल्लाह सहूलत मुयस्सर है बहुत वो इंतखाबात में ख्वाब भी नहीं देख सकते, दुरुस्त। लिहाजा एक मिनट गवर्नर हाउस सरकार तक उनके कब्जे में जी और मैं सख्त तरीन लफ्जों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के तमाम तर पुराने एहतराम के मजम्मत करता हूँ। एक मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना कि इंतखाबात 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएं, मैं कोई मेडिकल की इस्तेलाह इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा काबिल मजम्मत बात नहीं है। और बगैर ये तो आप सवाल का जिक्र कर रहे हैं ना, जो उनसे किया गया था, एक उन्होंने बयान बगैर सवाल किए ही जारी किया था, जिसमें ये था कि पहले इकॉनमी ठीक करें। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये बात आई है, मुस्लिम के जिम्मेदार रहनुमाओं की तरफ से ये बात आई है, इससे ज्यादा काबिल मजम्मत बात नहीं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कि एक दफे कहा था वली खान ने, पहले इत्तेसाब और फिर इंतखाब, 11 साल लगे, 11 साल। उसके बाद एक साहब जो माशाल्लाह बहुत खुश लिबास हैं, ताल्लुकात भी उनका इसमें ग्रामी है, वो जब 2011 में मेमो गेट से कुछ पहले जुलाई में लॉन्च किए गए, रियासत नहीं सियासत बचाओ, और बदबख्तों रियासत को बचाने के लिए सियासत जरूरी है, तुम खला में रियासत नहीं, सियासत को रोककर रियासत तोड़ी। आज क्या कहा जा रहा है कि मईशत को बचाने के लिए, अरे भाई मईशत जो है वही तकाजा करती है कि इंतखाब। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात शायद कोई आप सबको नजर भी आ रही होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अल्फाज देना चाहता हूँ। ये गठजोड़ है जिसमें सारे शामिल हैं, ये इस मुल्क के ये एक गठजोड़ है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट शामिल है, वो तो खैर है ही ना नहीं, और जिसमें शामिल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूम रही सारी। अब इसको जो मर्जी नाम दे ले, इसकी जो भी तावील ढूंढ ले। अच्छा जी, लेकिन इसमें एक बात हमें देखनी पड़ेगी आखिरी में, और मफाद अपना अपना, किसी को खान नजर आ रहा है, किसी को कुछ नजर आ रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्शन जिस मुआशी बहरान से इस वक्त दो चार है, उससे ये नॉर्मल हुए बगैर निकल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, मेरी राय में इलेक्शन से जिसको सबसे ज्यादा डर लग रहा है उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, ठीक है। बाकी सबको इलेक्शन से कम डर लग रहा होगा, उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके हिस्से कुछ नहीं आना, ठीक है। तो जितनी देर ये बात इसी गदी गेड़ में रहेगी, उतनी देर तक जो है वो इस ग्रे एरिया रहेगा, और ग्रे एरिया के अंदर वो ज्यादा ले सकते हैं। नंबर 1, इलेक्शन का इल्तवा वो फील्डिंग चाहती है जो कि आज भी इमरान अहमद खान न्याजी साहब के फैसिलिटेटर के तौर पे पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान की इंतजामिया में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान की फौज की एजेंसियों में बैठी हुई है। मैं मतलब निकलेगी किस तरह, ठीक है। और वो अपने वक्त पे रिटायर होंगी तो जाएंगे, वो कैसे रिटायर, अदरवाइज वो कभी भी रिटायर नहीं होंगे। 20 साल है तो बड़ी सफाई हुई है अंदर। नहीं सर, हाँ सर, अच्छा तो नंबर भी देता है, ये जितना डिले करेंगे प्लस हाँ वो सफाई इसका मैं पूरी नहीं हुई, गंद बहुत ज्यादा पड़ा। गंद ज्यादा। ये सफाई 2004 और 2003 मैंने में भी वो जो आपसे गुजारिश की ना, आपको शायद याद आ गया, देखा जो तीर खा के तीर देखा जो खा के तीर कमीगाह की तरफ, बहुत से दोस्तों से मुलाकात, बहुत से कमीनों से मुलाकात। बाजवा साहब ने सबरो ये कमीने का लफ्ज आ गया, ये कमीने का लफ्ज आ गया, मुझे इसको डाइल्यूट कर लेने दें। एक शेर से फिर मैं आपको माइक देता हूँ। वो था कि
चलते चलते शाम को अक्सर एक मकान तक हो आना, लेकिन ये भी कोशिश करना पहुंचे बात मकीनों तक। ये भी कोशिश करना बिल्कुल। अच्छा सर, बाजवा साहब ने कहा था कि हमने जाते जाते इमरान खान के तुम पीछे हट गए, मगर हम बाकी बंदोबस्त नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ सहाफियों का नाम लिया था, यूट्यूबर्स का नाम लिया। वो तो यूट्यूबर्स का भी नाम लिया ना उन्होंने, असल में तो जितनी हर शोबे में वो बैठे हुए थे। अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, जितना ये हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस या एस्टेब्लिशमेंट जितना इंतखाबात को डिले करेंगे ना, उतना नुकसान उठाएंगे। और सियासी जमातें खास तौर पर, एस्टेब्लिशमेंट का क्या नुकसान होता है, मुल्क टूट गया क्या नुकसान हुआ, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये सियासी जमातें फिर आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी, ये अपना इतना बड़ा नुकसान करवाने जा अगर ये इसमें मुलविस है। तो फिर नवंबर में इंतखाबात होते तो इनकी पोजीशन कुछ बेहतर होती। मुलविस से मुराद ये है कि हर बंदे तो सर मेरी खबर नहीं है ना। मैं आप सबके साथ बड़ी अदब और बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना भी सादा वाकया नहीं है गठजोड़ का जो आपने जिक्र किया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों चाहेगी कि इंतखाब आगे हो जाए। उसको तो इक़्तिदार सामने दिखाई दे रहा है, उसका हरीफ सबसे बड़ा जो है वो मैदान से कागजात मंजूर हो रहे हैं ना, नहीं हो जाए हो जाए बल्ला वापस। अच्छा, और उनको खौफ ये है हमारी वजह से। अच्छा जी, हमारी बात सुनिए ना। देखिए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर उनको बकौल रजी दादा साहब अक्सरियत ना भी मिले तो वो कोलिशन बना लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आखिर उन्होंने अभी बनाई नहीं 1.5 साल। अच्छा गल सुनो ना। अच्छा, दूसरी गल है कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि मजीद अपने सिर गंद लवे ते गाला खावे, जेडी पहले उन्होंने दिन रात मिलदियां ने गाला। ठीक है जी, एक अब नहीं रही। नहीं एक नहीं। हाँ चलिए, मैं कहता हूं कि जो कोर कह लीजिए या हेड एपेक्स कह ले, वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन आगे हो, क्योंकि इस मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की जरूरत है। जितनी देर होंगे इंतखाबात आगे, उतनी माशी अदम इस्तेहकाम होगा। ये खारिजा महाज के ऊपर मसला बनेगा, चीन के साथ, अमेरिका के साथ। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो दोस्त जो की स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, वो इंतखाबात के इल्तवा चाहते हैं, यानी कि एपेक्स कोर या सर का ताज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है जी, ये दो इस वक्त की, ये पावर पॉलिटिक्स में ये दो मोरे हैं, बाकी सब सानवी कैरेक्टर्स हैं, चेस बोर्ड है। इस वक्त दो मोरे हैं, एक है जनरल आसिम मुनीर, दूसरे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक है जी, बाकी लोग मौजूद हैं। शिकवा चल रहा है। अच्छा जी, सुनिए, पहली मेरी सुन लीजिए। पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि सिस्टम के अंदर जो इंतशार फैलाने की कोशिश जारी है, ये उसका शाखसाना है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, ये कंफ्यूजन, ये रेजोल्यूशंस पास हो जाना, फिर वापस हो जाना, बयानात आ जाने, क्योंकि वो फीलर्स इधर छोड़े जाते हैं, उधर छोड़े जाते हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो दो बड़े खिलाड़ी हैं इस मैदान में, वो इलेक्शन चाहते हैं बर वक्त, और तीसरे एक खिलाड़ी उसको सैंक्टिफाई, उसके ऊपर कानूनी मोहर सबत कर चुके हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा। आप बताइए वो किस रीजन पर, किस जो है वो कॉजेस की वजह से अपने फैसले को रिवर्स करेंगे? नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अगर वो करेंगे तो फिर उनकी कोई साख लेगेसी नहीं। अक्टूबर में तो वो जा रहे हैं यहां से, और अक्टूबर उनकी कुछ साख नहीं बचेगी। आगे उनके ऊपर जो कैंपेन चल रही है, आपने देखा है कि जिस कदर गलीज किस्म की एक मुहिम, जस्टिस काजी फायज ईसा, वो शख्स जिसने 2 साल धक्के खा के अपनी बीवी के साथ, और इस मुल्क के इदारों ने उसको जलील किया, उस वक्त की सियासी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने जलील किया, आज वो चीफ जस्टिस बन गया, उसको छोड़ नहीं रहे, उसकी बचत नहीं हो रही। कमाल है, कमाल का मुल्क है। और अभी भी लोग कहते हैं देखो जी काजी फायज ईसा ऐसा है, हमारे नामवर वकला भी मीख निकाल रहे हैं उनकी बातों में। वो कह रहे हैं सवाल क्यों करता है, ये टोकता क्यों है, ये वकीलों से परफॉर्मेंस क्यों मांगता है। अरे वाह, ये चीफ जस्टिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं चाह रहा हूं कि मैं सबकी सेफ्टी के लिए, क्या अनीस भाई को माइक तब मिलेगा जब 90 से फोन आएगा? एक सवाल कर लूं, एक सवाल अनीस साहब से भी करना है। हाँ रजा, चूंकि आप हमारे बीच में इसी तरह से अमेरिकी एजेंट हैं, मैं तो बकायदा सर्टिफाइड हूं। जैसे मुझे हमारे CEO नूनिया कहते हैं।
हाँ कहते हैं, हमारे CEO सब कहते हैं। अच्छा रजा, मैं मजाक कर दें होंगे सर, नहीं बहुत सीरियस अभी तो आपने बड़ी सीरियस हो कर दे रहे हैं। आपने जो इतनी सख्त ट्वीट की है आज नून लीग के बारे में, वो नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते, नहीं, वो ट्विटर पे नहीं है, वो ट्विटर पे नहीं है। रजा आप हमें आगाह कीजिए, हम सब भाइयों को, कि पाकिस्तान के बारे में इस वक्त बैनुल-अक़वामी तासुर क्या है जी, यहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी के क्या इम्कानात हैं, और पाकिस्तान के जो कमिटी ऑफ नेशंस है वहाँ पे पाकिस्तान की हैसियत क्या है, क्योंकि हमारा एक हमसाया जिसे हमें सिखाया गया था ना अजली दुश्मन होना, वो जिस तरह से छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है, मुझे शक है कि अगले 1-2 बरस में वो सिक्योरिटी काउंसिल की उसको शायद सीट मिल जाएगी। ये सवाल आपसे है। और भाई अनीस, आप हमें जरा कराची की सूरत हाल बता दीजिए, क्योंकि यहाँ बैठे हुए फ्रैंकली हमें बहुत ही कम अंदाजा होता है कि कराची के निटी-ग्रिटी क्या है। अच्छा मौका है क्योंकि अनीस knows Karachi like the back of his hand. पहले नीसा देखिए, पहले एक बात मैं कह दूं कि हम सियासी जमातों से बहुत सारी तवक्कुआत रख रहे हैं। हम क्यों रख रहे हैं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि अब वो नजरियाती तौर पर वो कोई सियासत तो कर नहीं रहे, सबकी इक़्तिदार की सियासत है, और जब इक़्तिदार की सियासत है तो ज़ाहिर है हर कोई उसी तरफ जाता है। अगर बिलावल भुट्टो कुछ दिन कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, जब मिल जाती है अब सब सही रहता है। अब सब ठीक हो गया। हम क्यों तवक्कुआत रख रहे हैं उनसे कि जो ये समझ चुके हैं कि हमें इक़्तिदार सिर्फ आवाम से, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, हमने जरदारी साहब को कहा है कि पहले वो फिर बात कर लें, अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता तो फिर ठीक है, जो मिल गया तो ठीक हो गया। ये कहा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, वो कह रही है। जब ये होता है तो जाहिर हम उनसे तवक्कुआत रख रहे हैं। अच्छा, कराची या सिंध की सियासत में देखिए, इस वक्त सिंध 2 हिस्सों में जाहिर हमेशा हम तकसीम कहते हैं, एक दही सिंध और एक शहरी सिंध जी। जो दही सिंध है इस वक्त वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि जनाब GD आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ असर रसूख बहुत ज्यादा है, इंतजामी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। तो वो बहुत ज्यादा असर रखती है। तो जाहिर शहरी तरक्की बहुत दी होगी ना सिंध में, नहीं दही सिंध के अंदर, क्योंकि उन्होंने जितने अपोनेंट थे उनको खत्म कर दिया। तकरीबन अपोनेंट इस तरह खत्म हो गए कि भाई शराजी उनके साथ आ गए, सही है, दीगर ग्रुप्स उनके साथ आ गए, महर जो आखिरी रह गए थे, महर जो थे वो आखिरी, वो भी उनके साथ आ गए। तो अब जाहिर सियासी अपोनेंट वहां नहीं है इस तरीके से, चंद रह गए जिसमें अगर आप जुल्फिकार मिर्जा को मैं कराची में बताइए ना कि क्या सीट्स क्या। अच्छा, अब कराची में क्योंकि 22 सीट्स हैं जो अभी नई तकसीम हुई है डिस्ट्रिक्ट्स के मुताबिक, उसमें जो 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट, साउथ और मली डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर रसूख है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से अच्छी सीट्स निकाल सकती है। यानी कि वहां पर 3, 2, 5 और 3 8 सीटें हैं, उसमें से तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5-6 निकालने की पोजीशन में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कभी नहीं निकाली। सही, अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन इस तरीके से। अच्छा, अब बाकाया जो 4 डिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं, वहां पर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा अहम इसलिए क्योंकि वहां पर MQM मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है, तहरीक इंसाफ मौजूद है और दीगर चीजें वहां पर फैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब वहां पर पॉलिटिक्स बड़ी अजीब हो रही है। अजीब इसलिए हो रही है कि वहां पर जो शहरी सिंध का जो एक वोटर था वो ज़ाहिर है जब MQM कंबाइन थी तो उसके साथ रहता था, उसके बाद वो वोटर शिफ्ट हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ और तहरीक लब्बैक की तरफ। 2018 की जो रिजल्ट्स आए उसमें जो 2000 अब जो है, अब क्योंकि MQM उस तरीके से नहीं है और अब PSP और MQM एक अलग फैक्टर मिल गया और अल्ताफ हुसैन का फैक्टर नहीं है, लेकिन अल्ताफ हुसैन के फैक्टर ने इस बार कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ज़ाहिर एक वो इम्पैक्ट है। सेकंड इम्पैक्ट ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो कभी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा फेवरेट समझी जाती थी, उसके खिलाफ तहरीक लब्बैक के खिलाफ ही बरेलवी फैक्टर से उलमा किराम के खिलाफ खड़े किए गए, सही खड़े किए गए, कर दिए, सही है ना। तो जिस तरह इनको किया तो जैसे वो कहा था कि आए नहीं लाए गए, तो वो उनके खिलाफ बाकायदा जैसे सबको समझ आ गया। आप सबको मालूम होगा अल्लामा शाह तराबुल कादरी साहब का बड़ा नाम रहा, वो एक बार इलेक्शन जीते भी थे, उनके बेटे को खड़ा कर दिया गया, अवैस नूरानी भी उस साल के, इस तरह से एक सूरत हाल होगी। अच्छा, वहाँ क्योंकि इस वक्त कहा ही जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो फेवरेट है वो इस वक्त MQM पाकिस्तान है और जो बकाया सीट्स हैं वो उसके लिए उसकी तगो है, लेकिन जाहिर है वो इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा अल्ताफ हुसैन के गिर्द घूमती रही है, वो अल्ताफ हुसैन का फैक्टर नहीं है, उनके खिलाफ है, जाहिर है वोट बैंक उनका उस तरीके से नहीं है जो साहब का इलेक्शन ने साबित किया है।
अब मसला ये कि वहां पर जमात इस्लामी का फैक्टर भी है। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में तो बहुत अच्छा वोट लिया इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां एमके में, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो इतनी ज्यादा पावरफुली नजर नहीं आ रही जितनी बल्दियाती इलेक्शन में नजर आई है। सेकंड, इमरान खान का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इमरान खान का मसला यह है कि वहाँ जो बड़े नाम थे उसमें फिरदौस शमीम नकवी को कल इजाजत मिल रही है, अली मादल शेख को मिल रही है, तो सियासी तौर पर वहां पर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो है वहां पर शहरी वोट जो है वो ज्यादातर लगता है एक्टिविस्ट कितने आपके वोटर को निकाल सकते हैं, वो वहां पर इतने पावरफुल नजर नहीं आते। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कराची में खुसूसन अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा सीट्स ले लेगी। अच्छा, दोबारा कहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख में पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हुई है उसमें कराची में सब अपनी सीट से ज्यादा मलीर लियारी केमाड़ी सही है मतलब लियारी नहीं साउथ केमाड़ी और वेस्ट की भी एक सीट निकाल लेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की भी, तो जाहिर है वो इस बार अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली 7 सीट्स निकाल लेंगी। वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो 7 सीट्स निकाल ले, 5 उनकी है, वो कोशिश कर रही है कि 7 सीट्स वो निकालने में कामयाब हो जाए। तो बकाया जो सीट्स हैं उस पर जाहिर है एमकेएम का फैक्टर भी है, फिर तहरीक इंसाफ का फैक्टर भी है, फिर दीगर भी फैक्टर है, तो जाहिर है इस तरीके से वो ज्यादा पावरफुल नजर आता है। देखिए इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 4 सीट्स हैं एमएनए की, सही है, वो 7 तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इसे हमने ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन है, ये हट गई, बाकी सब पर वो अपनी मेहनत कर रही है। अब वो जाहिर है ज्यादा सीट्स तो नहीं ले सकेगी, यानी 9-10 पर तो बहुत मुश्किल है पहुंच जाए, लेकिन 7 वो अपनी सेव कर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 7 अगर उनके पास यहाँ से आ जाती है, एमपीएस की सीट वो कुछ तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो जाहिर है सिंध असेंबली में उन्हें इतना इशू नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उन्हें किसी को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ज्यादा दबंग तरीके से पंजाब पर फोकस और वफाक की सियासत की तरफ आती हुई नजर आ रही है। बलूचिस्तान वो सेव कर चुकी है, सही है, बलूचिस्तान में उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट हुकूमत के साथ साथ सेनेट होता है, सही है, तो सिंध और ये तो जाहिर है सेनेट के लिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है वक्त पर तो सेनेट में हमारी मेजोरिटी तो आई जाएगी, बिल्कुल सही है। अब वो वफाक की तरफ सोच रही है। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ये 2 हैं, लेकिन जरदारी साहब जिस तरीके से खेल रहे हैं और जो इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं उसमें बलूचिस्तान और यहाँ के बाद अब वो अलग ही किसी तरफ कहीं पे वो क्या राणा सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है तो गल किसी होर नाल हो गई है। ये बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है। एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खबरें चलवाई जा रही थी कुछ अर्से पहले तक, लेकिन अब आपने देखा होगा कि वो नहीं चल रहा, कराची में ढक्कन गायब, ये गायब, वो गायब, कुत्ते मारेंगे कुत्ते के, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब जो स्कीम लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका है। मंसूर साहब बात कर रहे हैं ना कि बड़ी लाहौर में आजकल आपको जियो इवन वो लाहौर के वो एरियाज जो कभी नहीं दिखाए जाते थे वो दिखाए जाते हैं, मतलब वो सतू कतला वाला इलाका, गजू मटला वाला, वे पूरा वहाँ जहाँ पे नाले उबल रहे हैं, सड़कें नहीं है, तो इस बार वाकई किसी और दी गल आपसे इन्होंने कुछ पूछा था अबजाद साहब जी, आपने पूछा वो खारजा पॉलिसी के वजह में पाकिस्तान कहाँ है जी, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारे अपने घर के दाने कोई नहीं है जी, हमारी सारी तवक्कुआत वो दुनिया को थोड़े दाने सर सरमायाकारी है जी, उससे जा रही है, इंडिया जा रही है, दूसरी जगहों पे जा रही है। मुझे लगा तुझसे कोई गल करनी। देखिए वजाद साहब इस तरह से है कि आपने जो सवाल पूछा है वो इंतहाई अहम है और बदकिस्मती से उस पर पाकिस्तान में बात नहीं होती कि हमारा जो परसेप्शन है वो मैं समझता हूँ कि कभी भी इतना बुरा नहीं रहा। एक जमाना था कि वो दहशतगर्दी और वो तालिबान और अलकायदा से जो जोड़ी जाती थी पाकिस्तान से, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का तासुर जाता है कि ये एक अनस्टेबल मुल्क है, अनटेनेबल, अनगवर्नेबल और अनस्टेबल मुल्क है, इसमें अगर कोई इसको चला सकता है तो वो इसकी फौज है। ये मैं आपको 2 जुमलों में समरी बता रहा हूँ, ठीक है। यकीनन एज अ डेमोक्रेट आपको और मुझे इस बात से खुशी नहीं होती, लेकिन जो मैं आपको हकीकत पसंदाना ये बात बता रहा हूँ उसकी वजह ये है कि जो कुछ पिछली अभी भी खान साहब ने इकोनॉमिस्ट में मजमून लिखकर जो कुछ वो कर रहे हैं, उनकी हमशीरा कह रही है कि वो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस दायर करेंगे। आप ये बताइए कि एक मुल्क जो आपका एलाई रहा हो, फ्रंट लाइन एलाई रहा हो, आपने 40-50 साल उसकी एड के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो, आप उसके एक अफसर जो कि चलिए
दरमियाने दर्जे का अफसर है, सीनियर नहीं भी है, उसको आप जाके तो अदालतों में घसीटेंगे और रोजाना आप उसको वो ट्विटर के ऊपर आप वो करेंगे, तो आपके ख्याल से वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसको कोई गुस्सा नहीं आएगा? पहली तो ये बात देख लीजिए। चीन जहां तक उसका ताल्लुक है, चीन को बहुत रिजर्वेशंस हैं, और ये SIFC का जो कयाम, मेरे जो सोर्सेज ने बताया है कि ये SIFC जिसका कि अभी हम भी तनकीद भी करते हैं, खदशात का इजहार भी करते हैं, उसकी जो बुनियादी मुहर्रिक था कि चीन ने कहा था कि हम तो नहीं इस मुल्क के निज़ाम से डील कर सकते जहां पर एक सिविल जज के पास 2-2, 3-3 साल हमारा केस टंग जाता है हमारी फर्म्स का। आप ऐसा मैकेनिज्म लाइए कि जहां पर वन विंडो टाइप एक ऑपरेशन हो और SIFC प्लेटफॉर्म से हर मिनिस्ट्री को हैंडल किया जाए। यही वजह है कि आपने देखा है कि ये जो SIFC के जरिए पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गालिब आई हुई है, उसमें बहुत बड़ा ये एक एंगल है। ये पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा सर, दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरे गल्फ, ये चूंकि ये तीन मैं ब्रॉड आंसर नहीं, और गल्फ की रियासतें उन्होंने कहा है कि या हबीबी हर बार कशकोल लेके 3-3 महीने बाद मत आ जाया करें। एक बनाइए फंड, उसमें हम पैसे डालेंगे, आपके एसेट खरीदेंगे, कुछ हमें एग्रीकल्चर लैंड दीजिए, खाने का बंदोबस्त करें, आपके पास ये मिनरल्स हैं, गोल्ड है, ये है, वो है, सैंडक है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आपने देखा कि आरामको ने इन्वेस्टमेंट करने का इंडिया भी दे दिया है, बल्कि MOU साइन कर लिया है। चुनाचे इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन एलाइज हैं माजी के और मौजूदा, वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ ही डील करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जामिन है पाकिस्तान में इस्तेहकाम की। याद रहे कि इनमें से 2 ऐसे कुव्वतें हैं जो कि खुद जमहूरियत पसंद नहीं है, उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है। रही अमेरिका बहादुर की बात, तो खत्ते में कोई जंग नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत नहीं है उनको, तो इसलिए जो गैर जमहूरी एलाइज है वो गालिब हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी दोबारा से जो कहते हैं ताकत में इजाफा दिखाई दे रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 कि पाकिस्तान में जो कि पहले बात हो रही थी, जिसका कि मैं खदशे का इजहार कर रहा था, जो कि रजी दादा साहब ने कहा कि पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है, अगर ये ऐसा ही सिनेरियो है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आना, तो फिर ये SIFC और जनरल हाफिज आसिम मुनीर के जो इरादे और जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर 9 फरवरी को एक मुल्क में करोड़ों लोगों में तासुर दे दिया जाएगा, ये तो धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं और ये तो रिग्ड इलेक्शंस हैं, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और अगले चीफ जस्टिस साहिब आकर महात्मा को बाहर निकाल देंगे, तो फिर क्या 2014 का रेपिटेशन नहीं होगा? हजूर वाला, आप तो तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं। ये 10 साल होने को, ये 2014 में हम खड़े हैं, ये 10 साल मंसूबा ये था, ये 10 साल मंसूबे का इख्तिताम हो रहा है। अब खदशा ये कि कहीं एक और 10 साल मंसूबा ना स्टार्ट हो जाए कि जो 2024 से 2034 तक चले। हमारा तो ठीक है, हम तो उस पर कॉलम लिखेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर। लेकिन हजूर ये खदशा है, क्योंकि इसके लिए लेजिटिमेसी बड़ी जरूरी है, इसके लिए वो बंदोबस्त जरूरी है जिसका कि शायद पाकिस्तान की फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को इदराक तो होगा, समझ तो होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त उनसे हो नहीं रहा, और वो हो नहीं रहा। तमाम तर उनकी सियासी पार्टी, जरदारी साहब हो, मियाँ साहिबान हो, सपोर्ट है, मीडिया के बेशतर हिस्से उन्होंने टेक ओवर भी कर लिया कुछ चैनल्स को, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। कुछ को नहीं, बेशतर नहीं। देखिए, एक को तो बाकायदा उन्होंने वो जो थे फैज साहब के बोल के लब आजाद है तेरे, हाँ। तो उसको तो बाकायदा उन्होंने ले लिया ना, उसकी तो ओनरशिप भी बदलवा दी, कोठी जड़ी है, उन्होंने कागज ही बदल देते। तो अब बात यह कि उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अब रवायती मीडिया जो है वो प्लेयर नहीं है इस वक्त। सबसे बड़ा प्लेयर, और मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं बकौल आसमा शिराजी, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर एक चीज पाकिस्तान का सोशल मीडिया और जिस पे हम बात कर रहे हैं। बात हो रही थी मईशत की और हमारे तशख्खुस की आलमी सतह पर दुनिया के सामने। आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि कभी भी बहुत अच्छा तो नहीं रहा, हम कभी दहशतगर्दी के हवाले से और वो मांगने तांगने के हवाले से तो हमारा वो तो मशहूर है, वो तो ब्रांड है, वो तो रूटीन में था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो आनी थी उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो हमने बार बार करके हमने खुद ये शो किया है कि स्टेबिलिटी हम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर भी नहीं कर सकती, इसका बंदोबस्त नहीं कर सकती। अच्छा, फिर हमारी हुकूमतें जो भी रही हैं, जब हमारा वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बताता है कि
जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बताता है कि ये हमें जो मईशत को चलाने के गुर जो है ये आर्मी चीफ ने सिखाए हैं, इन्होंने आते ही हमें गाइड कर दिया, रहनुमाई दे दी और हम उस पर चल पड़े। तो सारी दुनिया को मैसेज जा रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड जिसको हम कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ सारे काम कर रहा है। अच्छा, बार बार हम पार्लियामेंट में खड़े होकर बताते हैं कि सऊदी अरब से जो पैसे आए, दुबई से जो पैसे आए, फलां जगह से जो पैसे आए, जो इन्वेस्टमेंट आई, ये सारे आर्मी चीफ लेकर आया है। तो भाई हमने खुद सारी दुनिया को मैसेज दिया कि हमारे मुल्क में जो काम करने वाला आदमी है वो आर्मी चीफ है। ये हमारे सियासी रहनुमाओं ने मैसेज दिया। अच्छा, और उसका देख भी रहे हैं, जो उनका इंप्रेशन उस पर ठप्पा लगा देते हैं ना, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने खुद लगाया ना कि हम तो इस काबिल नहीं है, ये आर्मी चीफ चलाते हैं सारी चीजें। अच्छा, अभी ताजा तरीन यूनाइटेड नेशन का जब इजलास था और उसके बाद जब हमारे आर्मी चीफ गए हैं इधर अमेरिका, तो वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी से भी मिल रहे थे। मैंने तो खैर कभी, मुझे नहीं याद मैंने किसी मुल्क के आर्मी चीफ को इस तरह से उनसे मिलते देखा हो, लेकिन बहरहाल वो मिले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात का इकरार कर लिया कि सारा कुछ उन्होंने चलाना है तो वो चलाएं। अच्छा, फिर एक बहुत जरूरी था मिसाक मईशत, बड़ी दफा बातें सुनी, कर लेते यार, हुकूमत भी तो मिल गई थी, बैठकर कोई बात कर लेते ना, इस पे कभी नहीं की। तो फिर वो उन्होंने मिसाक मईशत की, दूजा बांदर ते पहाड़ी ते चढ़े हुए सर उसको नहीं, उसको निकालने के बाद कर लेते ना। उसको निकालने के बाद 16 महीने जो हुकूमत रही वो कर लेती, हो सकता था, अभी भी तो हो रहा है ना। अच्छा, नहीं, फिर उन्होंने अभी भी हो रहा है, जो जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया ना। ये मिसाक मईशत है जिसको हम SIFC कह रहे हैं, वो उन्होंने हमें मिसाक मईशत करके दे दिया, और अब किसी की मजाल को इधर से चूज करके इधर से उधर होकर दिखाया, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये जरूरी था जब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये खुद स्पेस दी, गुंजाइश दी, और ये हमारी जरूरत भी थी, मंजूर किया। अच्छा, ये कभी पाकिस्तान की कानूनी ढांचे में अफवाज पाकिस्तान की माशी जिम्मेदारियों का कोई तस्करा न था, नहीं था। जो भी था वो डी फैक्टो था, वो इनफॉर्मल था। उसको फॉर्मलाइज किया पाकिस्तान की पार्लियामान ने, और हमने खामोशी के साथ उसको कबूल किया, हजम किया। जो आप बात करें मैं तायद ही कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, और उसके साथ साथ और इसमें इजाफा कर दूं, PDM ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उसमें तो वो है ना SIFC स्टैंड्स फॉर वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इनिशिएटिव। कौन सा? अच्छा, मसला यह है कि उसमें वो सिर्फ बाहर से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उसका रोल नहीं होगा। अच्छा, हमारे मुल्क की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और इवन हमारा ये जो हो रहा है अब रिफॉर्म्स टैक्स की, FBR की, और ये सारी चीजें भी अब वही देखेंगे, क्योंकि दूसरे नहीं देख रहे, या वो खुद अनाउंस करते हैं कि हम नहीं देख सकते यार, उन्होंने चलाना है, तो फिर वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया, वो चला रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये सारी पार्टीज जब खुश है तो हम शोर मचा के, ठीक है, हम नहीं, हमें इतराज तो करना कर ले बिल्कुल, आप जरूर करें। कानूनी नहीं, कानूनी नहीं है, कानूनी इसलिए नहीं है कि कानून ये बन गया, कानून ये बन गया कि वो उन्होंने उसको कानूनी शक्ल दी। देखिए, आइन से बरखिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। मैं तो आइन की रूह की बात कर रहा हूँ। आइन की रूह में उनका ये काम नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये, हमने उनको नुमाइंदा मुंतखब किया था, उन्होंने अपने नुमाइंदे को चुन लेने, या खुदा दा खौफ करो। रजा साहब, सॉरी, मतलब आपको पता है चूंकि आइन का ना, माजरत चाहता हूँ, वो जो 16 जमाती इत्तेहाद के बड़े बड़े सरबराहान है ना, उन्हें पता नहीं है बेचारों को, किसी दिन बता देंगे, शायद उन्हें भी पता चल जाए यार है बहुत। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था, लेकिन चूंकि हमारा वक्त खत्म हो चुका है, वो इंशाल्लाह अगली बैठक में होगी इंशाल्लाह, और वो है हिंदुस्तान से पॉलिसी। यार ये बहुत जो मईशत की आपने बात कही, और वो जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की है, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम तफसील में बात करेंगे अगली बार, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी जो है उससे जुड़ी हुई है, इससे मुंसलिक है बराह रास्त। इसलिए मैंने जो पावर आपको चेस बोर्ड का जिक्र किया है, जिसपे हमारे भाई ने औरों ने भी कुछ एतराज किया, ये वजह है कि इस वक्त वो चेस बोर्ड पर एक किंग है, क्योंकि उनके हाथ में जो कुंजी है, हिंदुस्तान से सुलह, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिर्फ एक सियासतदान से बात करना चाहता है, और उसका नाम नवाज शरीफ है। इसके अलावा वो किसी से गुफ्तगू करने को नहीं तैयार। आपको पसंद है, नहीं पसंद है, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी। दो बातें अर्ज कर दूं, टाइम बहुत हो, मुझे मालूम है, एक एक जुमले में। पहली बात, या नवाज शरीफ साहब हूं या कोई आसमान से उतर आए, इंडिया के साथ ताल्लुकात खला में नॉर्मलाइज नहीं हो सकते जब तक जो है वो उसके साथ जमहूरी और मुआशी मामला जुड़े हुए ना हो। दूसरी बात,
जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। इंसान एक तो है ना हमारा तजुर्बा, एक तारीख का तजुर्बा भी है। दुनिया में जो इदारा अपने पेशा वाराना फ़राइज़ से बाहर जाता है उसकी अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी नीचे आती है और वो अपने इदारे से बाहर भी जो है कामयाब नहीं हो सकता। ये बात असूली तौर पर ठीक है, लेकिन सर जिन्होंने ये सरेंडर किया ना उन्होंने भी कुछ कर ली, उन्होंने भी कुछ कर ली है। इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगर जिंदगी दी अल्लाह पाक ने।